हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दोस्तों 2 से 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे 2-3 अपडेट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के ऊपर है, जहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और अब जो है पेंशनर्स जो है फटाफट उन चीज़ों को उनका भुगतान हो रहा है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि नियम बने हैं, नियम की अवेयरनेस है, और उस नियम की अवेयरनेस के बेसिस पे जो है अगर आप रिकॉर्ड ऑफिस में या कहीं पे भी अपना ये कंप्लेंट डालते हैं तो आपको 100% जो है उसका बेनिफिट मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर जो रिकॉर्ड्स में कोई किससे बात होती है और वो आपकी चीज़ को मना करता है, उसके बावजूद जो है आपको मिलेगा, क्योंकि आपको सही नियम का पता है और उसके बेस पे आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे पोस्ट 2006 रिटायरीज जो है उनके लिए जो है दोस्तों अब ग्रीवेंस सेल की मदद से इस महीने नवंबर महीने में जो एरियर का भुगतान हुआ है। और दोस्तों वो एक बार फिर से अगर हम बात करें तो सीपी ग्राम के थ्रू जो है एरियर का भुगतान हुआ है। हम बात करेंगे अभी जो सीपी ग्राम ने किस तरीके से कार्रवाई की है और लगभग जो है 78,000 के आसपास उनको जो है एरियर का भुगतान हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे हम दोस्तों दूसरे अपडेट की, और वो है आपका 18 महीने के डीए एरियर का, जहाँ पे पूरे देश में इस टाइम पे 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर चर्चा तेज़ है। जहाँ पे सरकार को जो है कई बार लेटर लिखा गया है, इवन राज्यसभा के जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वहाँ पे भी डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कई फेक न्यूज़ भी चल रही थी 18 महीने के डीए एरियर को लेकर कि मिलना शुरू हुआ है, उसका भुगतान होना शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान होना शुरू नहीं हुआ, लेकिन 18 महीने के जो डीए और एरियर का जो बेनिफिट है वो जो है किस तरीके से पेंशनर्स को मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर जागरूकता की बात है कि अगर आप जो जिस टाइम पे डीए आपका फ्रीज हुआ था, अगर उस टाइम पे आप रिटायर हुए हैं तो आपको क्या क्या चेक करना है, ये ज़रूरी चीज़ है। और इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है आपका पेंशन के भुगतान को लेकर। तो दोस्तों पेंशन भुगतान जो है पूर्व सैनिकों को, पेंशनर्स को होना शुरू हो गया है, जो कि अभी और स्पर्श की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों एमएससीपी का जो भी 2006 के बाद से जो भी रिटायर्ड हैं और जिन्होंने 8 साल एक ही रैंक पे काम कर लिया या 16 साल की रैंक पे काम किया, वो लोग जो है एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं। अगर सिपाही रैंक पे हैं तो आपको नायक रैंक का जो है एमएससीपी यानी कि नायक रैंक का जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो मिलेगा। और उसी को देखते हुए दोस्तों एक बार फिर से नवंबर महीने में, और वैसे तो ये जो ग्रीवेंस डाला गया था ये सितंबर में डाला गया था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें डाटा चाहिए होता है, और ये जो है नंबर ऑफ टाइम्स टू एंड फ्रो होता है, आप कुछ लिख के भेजते हैं उनको और कुछ चाहिए होता है। और ये आपका जो भुगतान है ये बेसिकली जब सारे आपके रिकॉर्ड चेक कर लिए जाते हैं उसके बाद से जो है पेंशनर को जो है उनको एमएससीपी का जो है भुगतान उनकी बेसिक में बढ़ोतरी होगी, प्लस इतने लंबे टाइम का जो एरियर है वो उसका भुगतान हुआ है उनको। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएससीपी, एसीपी, सर्कुलर 568, 570 आप ज़रूर इनके गो थ्रू करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में भी इसका भुगतान हो रहा है, और जो पूर्व सैनिक हैं उनके खाते में लगभग 70,000 से ऊपर का जो रकम है वो मायने नहीं रखती, मेन चीज़ रखता है क्योंकि वो डिपेंड करता है किसका कितना कैलकुलेट हो रहा है। बट एमएससीपी का जो एरियर का भुगतान है वो नवंबर की पेंशन से पहले उनको एरियर का भुगतान भी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों जो 18 महीने के डीए एरियर है वो कब मिलेगा, किस तरीके से सरकार इस पर फैसला लेगी, वो दोस्तों एक अलग ही विषय है जिसके ऊपर अलग ही जो है काम चल रहा है। लेकिन जो लोग 18 महीने के जो डी एरिया जब फ्रीज हुआ था उस टाइम के रिटायरीज हैं, तो जो एज पर नियम है उनको जो 18 महीने के डी एरिया का जो उस टाइम का डीआर था उसका उनको प्रॉपर बेनिफिट मिलना चाहिए। और नियम भी है कि डीए डीआर नहीं बढ़ा था, लेकिन जो कैलकुलेशन है
वो फॉर्मूला जो है उस टाइम का जो करंट डीए था उसके हिसाब से जो लोग उस टाइम रिटायर हुए हैं, उन 18 महीने के अंदर अंदर रिटायर हुए हैं, उनको उस डीए डीआर का बेनिफिट होगा। और वो डीए डीआर का बेनिफिट होगा जो उनके बाकी सब कैलकुलेशन में है। जैसे जो उनकी लीव इनकैशमेंट की जो कैलकुलेशन है उसमें तो आज की डेट में भी दोस्तों, क्योंकि अभी 2-3 साल की बात है, आप एक बार ज़रूर चेक करें कि वो जो आपका डीए है वो आपका करंट डीए के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि लगभग 11% डीए का डिफरेंस था। तो उस टाइम पे आपको जो है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसको आप जो है एक बार कैलकुलेशन में ज़रूर चेक करें। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी में भी जो इसका बहुत आपको बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ग्रेच्युटी एक बार ज़रूर चेक करें कि ग्रेच्युटी में आपको जो है इसका बेनिफिट, क्योंकि ये जो आपका डीए डीआर है वो नहीं मिला, वो क्लियर है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला है जो आप रिटायर होते हैं उसमें लीव इनकैशमेंट और डीआर जो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन होती है उसमें इसका आपको ज़रूर बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसको एक बार आप ज़रूर कंफर्म करें कि आपको इसका बेनिफिट मिला है कि नहीं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो स्पर्श की तरफ से जो पेंशन का भुगतान है वो आपको पता है कि कल आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सैटरडे को जो है वीकेंड है, तो स्पर्श की तरफ से मैसेज भी आ चुका है कि आपको उसका भुगतान हो जाएगा। और जो लोग बैंक से पेंशन लेते हैं उनको ऑलरेडी जो है पेंशन का भुगतान होना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।